मंडी जिला के थुनाग में सिविल जज एवं जेएमआईसी थुनाग न्यायालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। इस मौके पर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी भी उपस्थित रहे। उद्घाटन मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये विशेष रूप से थुनाग और सराज विधानसभा के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है कि उन्हें अपने क्षेत्र में एक नागरिक न्यायालय मिला है। अभी तक क्षेत्र के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए मंडी तक का सफर तय करना पड़ता था, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती थी बल्कि लोगों का काफी पैसा भी खर्च होता था। इस न्यायालय से लगभग 50,000 लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि थुनाग में शीघ्र न्यायिक परिसर और न्यायालय स्थापित हों ताकि न्यायिक अधिकारियों और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि थुनाग में इस न्यायालय की स्थापना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सहयोग एवं सहायता से संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्य में सामाजिक संरचना इस प्रकार थी कि लोग अपने मतभेद आपसी सहमति और परस्पर संवाद से सुलझा लेते थे, लेकिन अब उन्नति और शहरीकरण के कारण ये पुरानी व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है और लोगों ने छोटे छोटे मुद्दों के लिए भी न्यायालय का सहारा लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों का न्यायिक व्यवस्था पर गहरा विश्वास है और न्यायालयों ने लोगों के इस विश्वास को सही साबित किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इस माह की 25 तारीख को अपने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं और अब तक की इस शानदार यात्रा के दौरान प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आयाम हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों के नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो गए हैं और अब लोगों को अपने संबंधित क्षेत्रों का विकास और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कहां का हम इस प्रकार के हम कोर्ट खोल सकते हैं, उस दृष्टि से जब सारा एक सर्वेक्षण हुआ, एक आकलन हुआ, असेसमेंट हुआ, उस असेसमेंट में यह भी पाया गया कि जस्टिफिकेशन के हिसाब से हमारे यहाँ थुनाग की भी एक कंप्लीट जस्टिफिकेशन बनती है, क्योंकि लगभग इस कोर्ट के अंतर्गत लगभग 50,000 के पॉपुलेशन कवर होती है, जिनको कोर्ट के विषय में जो है वो या तो गोहर जाना पड़ता है या तो फिर मंडी जाना पड़ता है। उस दृष्टि से हमने कहा कि ये शुरुआत होनी चाहिए, अपने गांव में अपने घर के करीब जो है वो हमको न्याय मिले। और फिर एक व्यवस्था एक ही बचती है जो कानून के आधार, जो हमारे संविधान के आधार पर हमको जो अधिकार है अपनी बात को न्यायालय के समक्ष रखे, वो एकमात्र रास्ता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भी भले ही नैतिक मूल्य में कई तरह का ह्रास हो गया, बहुत ह्रास हो गया, बहुत कमी, बहुत गिरावट उस पर आ गई समाज में, हर जगह आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी न्यायालय पर अभी भी आस्था है, विश्वास है। ये इस देश की एक बहुत बड़ी ताकत है, ये देश की एक बहुत बड़ी हमारी एक जो है वो व्यवस्था है और ये कायम रहनी भी चाहिए। न्यायालय के प्रति आस्था, न्यायालय के प्रति हमारा विश्वास, न्यायालय के प्रति भरोसा, ये हमेशा रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने न्यायालय में अधिवक्ताओं को मूलभूत सुविधाएं सृजित करने के उद्देश्य से बार एसोसिएशन को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके उपरांत उन्होंने थुनाग में उप रोजगार कार्यालय का भी लोकार्पण किया। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी ने कहा कि हमारे संविधान में नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। अगर लोगों को न्याय प्राप्ति के लिए लंबी यात्रा करनी पड़े तो ये न्याय में बाधा होगी, जो संविधान में निहित मूल्यों के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को त्वरित और किफायती लागत में न्याय सुनिश्चित करने के लिए आज मोबाइल न्यायालय, लोक अदालत और ग्राम अदालतें कार्यशील है। उन्होंने कहा कि थुनाग में न्यायालय की स्थापना से वांछित परिणाम हासिल करने में सुविधा होगी। Today, along with Honorable Chief Minister, in the presence of the Administrative Judge Shri Sureshwar Thakur, we inaugurated the Civil Judge of this Thunag Tehsil. I never dreamt in my life that I will sit here to inaugurate this court in the presence of you all. Most fortunate. This great thing, I think this is a type of blessing by the Shikari Mataji. It is a mandatory requirement of the Constitution
that there shall be a speedy remedy, judicial remedy. Mere speedy or a quick remedy itself is not a compliance unless and until we open or constitute or open courts at a required place, nearby place to the people. If the peoples are made to travel hours together, spend days together, it is another way of depriving speedy remedy.